हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 के विद्यार्थी। आज मैं संस्कृत का जो आपका टॉपिक 2 नंबर का आता है, धातु, जिसको हम क्रिया कहते हैं या इंग्लिश में आप क्रिया को वर्ब कहते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड संस्कृत व्याकरण में आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। किस तरीके से हमें धातु रूप तैयार करने हैं और किस तरीके से इनके प्रश्नों के आंसर हमें कॉपी में नोट डाउन करके लिखना है। कई बच्चों को संस्कृत में याद भी होता है धातु रूप, बट उनका आंसरिंग कैसे करना है वो उन लोगों को सही तरीके से राइटिंग करना नहीं आता है। आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगी किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है बोर्ड की कॉपी में। आइए टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आपको 2 नंबर का प्रश्न ये यूपी बोर्ड के विद्यार्थी कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण में पढ़ाऊंगी। अब ये जो परिभाषा मैंने लिखी हुई है ये आपको नहीं याद करनी है, बस आपको समझने के लिए लिखा हुआ है। अब आगे कितने प्रकार की लकारें होती हैं ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को जो 2 नंबर के संस्कृत के वाक्य आते हैं वो भी बनाने के लिए आते हैं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि लकारें कितनी होती हैं संस्कृत में, किस तरीके से हम उनका प्रयोग वाक्य बनाने में करते हैं। आइए देखते हैं। संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को धातु रूप कहा जाता है। जो क्रिया की जाती है, ठीक है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? धातु रूप। आगे जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे धातु, या आप जो हिंदी में कहते हो क्रिया या इंग्लिश में कहते हो आप वर्ब, ठीक है, वो कहते हैं। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लकारें कितने प्रकार की ये आपको पता होना चाहिए। लकार के प्रकार ये 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आपका लट लकार। लट लकार में आपकी नीचे हलंत लगी हुई रहती, इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। इसी को आप इंग्लिश में कहते हो प्रेजेंट। क्या कहते हो? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इंग्लिश ज्यादा सिंपल लगती है आप लोगों को, तो संस्कृत में इसी को हम प्रेजेंट को क्या कहेंगे? लट लकार, और हिंदी में वर्तमान काल और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका है लिट लकार, जिसमें आपका ये रा नीचे लटका हुआ है, ठीक है, ऋषि वाला। लिट लकार को हम कहते हैं भविष्य काल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो फ्यूचर टेंस। क्या कहते हो? फ्यूचर टेंस। ठीक है, सभी लोगों को पहचान पता होगी। इस वाले वर्तमान काल में ताहे तीहे तेहे ये शब्द आते हैं, और लिट लकार भविष्य काल में गा गी गे ये सारे शब्द आते हैं। सभी लोग जानते होंगे इंग्लिश के माध्यम से। अब अगला जो आपका लकार है वो आपका है लंग लकार, जिसको इसमें ये डा बना हुआ रहता है, हलंत लगी रहती है और आगे आपकी अनुस्वार रखी रहती है, इसको हम बिंदी कहते हैं। अब ये देखिए आपका लंग लकार, इसको हम कहते हैं भूतकाल, जिसको आप लोग कहते हो इंग्लिश में पास्ट टेंस। क्या कहते हो? पास्ट टेंस। ठीक है, अगला आपका है लोट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा अर्थ में। इसी को आप इंग्लिश में कहते हो इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हो? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें आज्ञा मांगी जाती है, अनुमति, जिज्ञासा, अनुरोध किया जाता है, उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब इन लकारों को ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को संस्कृत कठिन लगती है और वो डायरेक्ट अगर इनको तैयार करते हैं तो वो भूल जाते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से हम कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में भी आप साइंस साइड से पढ़ोगे तो आपकी हिंदी में संस्कृत प्लस रहेगी, और इंटर में भी आपकी संस्कृत प्लस रहेगी, तो ये लकारें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपको बोर्ड में संस्कृत व्याकरण क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और उसमें आपको आवश्यकता फिर से पड़ेगी। तो आप ये मत सोचो कि हम इसको पूरा ना देखें या अभी ना सीखें, तो आपको आगे नुकसान ही होगा। आगे देखिए, लोट लकार के बाद मैंने अंगली 5 में लिखी हुई है आपके लिए विधिलिंग लकार। ठीक है, विधिलिंग लकार इस तरीके से लिखेंगे। विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, जिसमें आप चाहिए में मस्ट, शुड ये यूज करते हो ना इंग्लिश में, तो वही वाले आपके पहचान वाले बात। आप विधिलिंग लकार में निमंत्रण, अनुरोध, जिज्ञासा, सामर्थ्य और अनुमति को क्यों अनुमति क्यों छोड़ दें? क्योंकि अनुमति हमने लोट लकार में यूज किए हुए है। ठीक है, इसलिए अनुमति हम विधिलिंग लकार में यूज नहीं करेंगे। बाकी का बचा हुआ निमंत्रण, अनुरोध, जिज्ञासा, सामर्थ्य, इन शब्दों का हम यूज करते हैं जब तब विधिलिंग लकार की जरूरत हमें पड़ती है। और लोट लकार में अनुमति रहती, अनुरोध रहता है और जिज्ञासा रहता है। अब अनुमति दोबारा से इसमें यूज नहीं कर सकते, तो अनुमति किसमें हम याद रखेंगे? लोट लकार में। आप कक्षा 10th का जो सिलेबस आपका डिसाइडेड है उसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित धातु रूप मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, जिसमें आपको पट पढ़ना है, हस्त पढ़ना है, दृश्य पढ़ना है और पच पढ़ना है। आपके 4 दिए गए, 4 में से आपके 2 लिखे हुए पेपर्स में आएंगे, जिसमें बीच में आपको चॉइस मिलेगी कि पट या हस्त धातु के एक वचन का आपका मध्यम पुरुष ये लिखना है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपका आएगा। मैं बताऊं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से आप मेरे हिसाब से 3 तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको 3 सिंपल लगते हैं वो 3 तैयार कर लीजिए, एक आप स्किप कर दीजिए।
तो 3 में आपके जब 2 आएंगे तो एक आपका 100% फंस जाएगा। अब आइए पट धातु के रूप देखते हैं कैसे हमें तैयार करने हैं। अब जितने भी आपके रूप अभी तक आए, देखिए मैंने उसमें सन भी डाला हुआ है, तो सन देखकर आप उनको तैयार कर सकते हो। इतने इतने सन में पूछे गए हैं, इसलिए आपको पूरा सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से 22 तारीख को जो पेपर है उसी के हिसाब से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। आगे देखिए पहला लट लकार। लट लकार हम पट धातु को हम क्या कहते हैं, पढ़ना। ठीक है, पढ़ने के अर्थ में हम तैयार करेंगे धातु रूप, जिसमें लट लकार को हम हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल, इंग्लिश में आप लोग कहते हो प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जिसमें ताही तीहे रहते हैं आपके। अब पुरुष जो आपके संस्कृत में होते हैं वो 3 होते हैं, वो जो वचन होते हैं संस्कृत में वो भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यही हिंदी में जब आप वचन देखेंगे तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, जबकि संस्कृत में हम वचनों को देखेंगे तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहु। ये बेसिक आपको पता होगा, क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब पुरुष 3 होते हैं तो प्रथम, मध्यम, उत्तम ये लिख लेंगे हम। और फिर इसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन चार्ट में हम ये लिख लेंगे, जैसे मैंने डाला हुआ है ना हेडिंग करके, ऐसे ही आप लोग डालेंगे। अब देखिए रूप कैसे चलते हैं। अब आपको पता है ट्रिक के हिसाब से आपके ताहे तीहे ये आते हैं प्रेजेंट में, तो हम ताहे तीहे जोड़कर ये आपके जो आपका धातु रूप है वो बनाएंगे। कैसे, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ये आपके प्रेजेंट के हो गए। अब जो पठती, पठता, पठंती है तो देखिए आपका ये 2006 में पूछा गया है, ये 2011 में और 5 में आया, पठंती नहीं आया है। पठसी आपका 11 और 5 में आया, पठता आपका 2008 में आया, और ये दूसरा पठत आपका 13 और 8 में आया। पठामी आपका देखो कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट लिखा 14, 11, 8, 6, और देखो ये 15, 9, 8, 6, फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट 14, 12, 10 और 8, 6। अब ये जो 9 शब्द लिखे हुए हैं, अगर आप क्रम से पहला में 3-4 बार पढ़ के देखेंगे, पठती, पठता, पठंती। ठीक है, पठती का मतलब है वह पढ़ता है, तो एक व्यक्ति जब पढ़ेगा तो पठती का यूज करेंगे, जब 2 बच्चे पढ़ेंगे तो पठता का यूज करेंगे, जब 3 बच्चे पढ़ेंगे तो 3 से अधिक तो हम पठंती का यूज करेंगे। ठीक है, फिर ये चार्ट होता है सा, तौ, ते, त्वम, युवम, एवं, अहम, आबम, वयम। तो जब मध्यम पुरुष में आता है तो त्वम, युवम, एवं, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी। ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवम पठता, तुम सब पढ़ते हो तो युवम पठत। तो इस तरीके से हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं। ठीक है, फिर उत्तम पुरुष में आ जाएगा अहम, आवाम, वयम, मैं, हम सब। ठीक है, अब उत्तम में मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी। फिर दूसरा आपका है पठावा, तो हम दोनों पढ़ते हैं तो हम कहें अहम, आवाम, पठावा। फिर हम सब पढ़ते हैं, वयम, पठामा। इस तरीके से आपके संस्कृत में वाक्य बनाए जाते हैं। तो ये वाक्य में भी आपका वर्क करेगा, और आपके ये 2 नंबर के लिखने के लिए आते हैं धातु रूप, तो वहां पे भी आपको लिखना होता है। अब प्रश्न कैसे आते हैं मैं आगे बताऊंगी, लेकिन रूप किस तरीके। अब टिक देख लीजिए कैसे हम याद करेंगे। जब भी आपको वाक्य में छुट्टी की मात्रा से ऐसे आपका पेपर में दे देंगे, पठती, दिए गए शब्द में बताइए कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है और कौन सी आपकी लकार है। तो पठती कौन सी लकार का है, लट लकार वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल तो नहीं लिखोगे क्योंकि हिंदी नहीं पूछा, संस्कृत, लट लकार है। फिर आपसे पूछे कौन सा पुरुष है, तो देखिए कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। फिर आपसे पूछे कौन सा वचन है, तो आप कहोगे एक वचन है। इतना लिखने से आपको 1 नंबर मिलता है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, लिख के देखेंगे, आपको ये तैयार हो जाएगा। अगर आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरा लिट लकार, जिसको हम क्या कहेंगे भविष्यकाल, और भविष्यकाल में मैंने आपको पहचान के शब्द गा गी आपको पता है, तो ये शब्द होते हैं। ठीक है, अब जब हम लिट लकार की यूज करेंगे देखो पुरुष वही रहेगा। एक में अगर आपको तैयार होगा पुरुष 3 रहेंगे, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम का मतलब पहला, मध्यम का मतलब बीच का, उत्तम का मतलब लास्ट का। ठीक है, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत 3 वचन, फिर वही लिख लेंगे। अब इसको पढ़ के देखेंगे कैसे बनेगा लिट लकार। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। अब देख लीजिए आपका पठिष्यति 2005 में आया, पठिष्यसि 15 और 5 में आया, पठिष्यामि 5 में आया, पठिष्यत आपका ये 6 में आया, और पठिष्यावा ये 15 में आया, पठिष्यामा ये आपका 11 में पूछा गया आपका शब्द है। अब इसमें ट्रिक क्या है, आधा जो आपका पा वाला शब्द होगा, आधा जो पा वाला शब्द रहता है, ठीक है, पा रहता है आधा, पा वाला ये सा रहता है, जो वो आता है, सा आता है। अब ये आप ट्रिक पकड़ लेंगे।
अगर आपको पेपर में ऐसे शब्द लिखा हुआ दिखाई दे, देखो इस तरीके से ऐसे लिखा रहेगा पठिस यावा, ठीक है। अगर आपको चार्ट पूरा तैयार नहीं है तो ये देखो पा वाला आधा सा दिखाई दे रहा है, अधिकतर में दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सभी में आ रहा लगभग। तो ये जो आधा पा वाला सा है इसको पकड़ के हम समझ जाएंगे कौन सी लकार है, लिट लकार है, जिसको हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल, या आप इंग्लिश में कहते हो फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इससे देखे हम समझ सकते हैं। अब पठती उधर आपने याद किया था, तो पठती ता में ये आपकी छुट्टी की मात्रा लगी होगी तो आपका वहीं से आपका शुरू होगा। पठिष्यति, पठिष्यता, आधा सा लगा के आपको ये सारे बनाने हैं। पठिष्यन्ति, तो इस तरीके से। वह पढ़ेगा, तो सा पठिष्यति, पढ़ेगा। ऐसे वाक्य जब आएंगे गागी के वाले, तो वह पढ़ेगा तो पठिष्यति। फिर दूसरा आपका आ जाएगा वह दोनों पढ़ेंगे, तो कौन सा आ जाएगा, उधर हम चार्टी को सा तव माने होता है वह दोनों पढ़ेंगे। कौन, कितने लोग पढ़ रहे हैं, 2 लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या जाएगा पठिष्यता। इस तरीके से आपके वाक्य बनते हैं। फिर आपसे कहेंगे बे सब पढ़ते हैं, तो बे सब की क्या होती, ते। अब पढ़ने की कई सारे लोग पढ़ रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, पठिष्यन्ति, ठीक है। इस तरीके से आपके वाक्य बनाए जाते हैं। अब आप इनको तैयार कर सकते हैं। जो जो आपके इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक आपकी बता दी है, उधर पूरा चार्ट लिखने के लिए बोर्ड में नहीं आता है, ओनली एक शब्द दे देंगे जैसा मैंने ये बताया आपको, और आपसे कहेंगे दिए गए शब्द में लकार बताइए, वचन बताइए तथा आप पुरुष बताइए। तो देखो मैंने पठिष्यावा ये आपका शब्द लिया हुआ है। पठिष्यावा कौन सा है, ये वाला शब्द है। तो इसमें वचन कौन सा है, ऊपर देखो, तो कौन सा हो गया, द्विवचन हो गया। फिर आपका इसमें पूछेंगे कौन सा पुरुष है, तो आप कह दोगे उत्तम पुरुष है, यही तो कहोगे। फिर आपसे पूछिए कौन सी लकार है, तो आप कह दोगे लिट लकार है। इजी, 1 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिट लकार है, ये आंसरिंग हो गई आपकी। इस तरीके से आपको लिखना होता है। पूरा चार्ट कभी नहीं आता, सिर्फ एक शब्द यहाँ से लिखने के लिए आता है, जिसको आपको पहचान के लकार, वचन और जो आपके धातु रूप होती है वो लिखना होता है, ठीक है। अब अगला चार्ट देखिए। अगला आपका है लंग लकार, जिसको हम कहेंगे भूतकाल, आप इंग्लिश में कहते हो पास्ट टेंस, ठीक है। क्या कहते हो, पास्ट टेंस। अब पुरुष वही चलेंगे आपके, वचन भी वही चलेंगे, तो फिर से वही सब है, ठीक है। अब जब भी हम इसको शुरू करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अपठत, अपट्टाम, अपटन, अपठा, अपटतम, अपठत, अपटम, अपटाव, अपटाम, ठीक है। अब देख लीजिए कितने शब्द में ये पूछा गया है, बस एक ये वाला शब्द है जो आपका अभी तक नहीं आया। अब टिक देख लीजिए, आपको जब भी शब्द की शुरुआत आ से दिखाई दे, आ से, ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, जहां मैंने आपको बताई हुई ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप कुछ भी भूल जाते हो तो इससे आप पकड़ लोगे। आ शब्द आगे दिखाई देगा, आगे, आ शब्द, आ शब्द आगे लगा दिखाई देगा, लगा दिखाई देगा, ठीक है। पकड़ने के लिए तो है, अभी नहीं आपको तैयार हो सकते हैं, बट आप पकड़ तो सकते हो ना। अगर पेपर में आए अपठत लिखा हुआ है तो आ से आप समझ सकते हो, दिमाग में ट्रिक कर लो कि ये लंग लकार का ये पहचान है, इस तरीके से। अब देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, आ लगा है, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपटाव, अपटम। बताओ कहाँ नहीं लगा हुआ है, ये लगा, 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 सब में आ लगा हुआ है। ऐसे जब हमने ऊपर देखा था तो देखिए आपका सब जगह पा वाला सा था, तो जब पा वाला आधा सा हमको दिखाई देगा तो वो भविष्यकाल का हो गया। ट्रिक अगर पूरा आप नहीं याद कर सकते तो ट्रिक याद अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। और आ जहां लगा हुआ मिलेगा आपको तो वो क्या हो गया, लंग लकार हो गया। और किसका हो गया, भूतकाल का हो गया। और पुरुष और वचन तो सेम वो ही रहते हैं, तो इजीली आप एक आपका शब्द आएगा उसको आप पकड़ सकते हो। अब देखिए अगला चौथा है लोट लकार। लोट लकार हमने आपको बताया था आज्ञा अर्थ में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हो, इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव जो सेंटेंस आपके होते हैं, ठीक है, वो आपके आज्ञा के अर्थ में चलेंगे। अब देखो पुरुष वही रहेगा, वचन भी वही रहेगा। अब देखो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाओ। अब इसका जो भी शब्द आपका होगा वो आपकी छुटू की मात्रा से लगभग शुरू होगा। देखो पठतु जो शुरुआत होगी तो शुरुआत हम पकड़ लेंगे, तो शुरुआत से हमें याद, जैसे हम भूल गए चार्ट पूरा भूल गए, अब शुरुआत कहाँ से थी, अगर शुरुआत याद आ गई और अगर आपने ये चार्ट याद किया हुआ है तो आगे के शब्द आप रिलेट करके याद आ सकते हैं। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठान। अब देखिए इंपॉर्टेंट पठाओ, ये कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, और ये सारे आपके एक एक बार आए, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या, जो मात्रा होगी छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है, इसको रिलेट करके आप
चार्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही, और इसमें से आपका अगर एक शब्द आता है तो इजीली आप उसको कर ले जाएं। मैंने नीचे प्रश्न में दिए हैं जो अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, किस तरीके से आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है। अब अगला देखिए, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार कहेंगे चाहिए के अर्थ में, जिसमें मस्ट, शुड ये सब आप यूज करते हो ना इंग्लिश में। ठीक है, तो वो विधिलिंग लकार इसको चाहिए वाले में कहते हैं, ये आपका विधिलिंग लकार। ठीक है, अब पुरुष वही रहेगा, वचन वही रहेगा। अब पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेयो। अब इसमें जो आपकी मात्रा है एक ही लगी रहेगी। किसकी मात्रा लगी रहेगी? आपकी एक ही मात्रा लगी रहेगी, ये वाली। ठीक, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, ये चाहिए के अर्थ वाला है। एक ही मात्रा मिलेगी। ठीक है, एक ही मात्रा मिलेगी, जिसको हम कहेंगे क्या? विधिलिंग लकार। अब देखो सब में एक ही मात्रा लगी हुई, तो देखो चार तो आप आसानी से पकड़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया? छुट्टी की मात्रा दिखेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल का लट लकार। फिर दूसरे में जो आपका मैंने बताया वो आपका लिट लकार रहेगा, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। आप इंग्लिश में उसको फ्यूचर टेंस कहते हो। सबको परिभाषा पता है क्या है। जो आपका भविष्य काल रहेगा, तो भविष्य काल में जो आपका शब्द रहेगा ट्रिक में, वो पा वाला आधा शा रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा आपका मैंने बताया, तीसरा आपका लोट लकार। ठीक है, तो लोट लकार में आपका आज्ञार्थ में छोटू की मात्रा चलेगी। ठीक है, वर्ड बुक कई जगह नहीं लगी हुई, लेकिन हम उसको रिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि कैसे हमें शुरुआत करनी है। फिर विधिलिंग लकार का, उसमें हमने एक ही मात्रा आपको बताई हुई है। और इसके बाद लंग लकार। लंग लकार में किससे शुरू होगा? छोटा आगे लगा हुआ रहेगा पूरे शब्दों में, तो हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे कि ये लंग लकार का आपका शब्द है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप, अगर आपको चार्ट नहीं भी याद है, तो आपका जो वहाँ आंसर आपको करना है, तो वो आप आसानी से 1 नंबर का कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड में पूछे गए अभी तक के प्रश्न। अब किस तरीके के प्रश्न आता है मैं लेकर आई हूँ। निम्नलिखित धातुओं के निर्देशानुसार रूप लिखिए। पहला, पट धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। तो कौन कौन सा लिखना है? पट धातु का लिखना, लट लकार ये लकार है, कौन सी है। फिर प्रथम पुरुष कौन सा है? बहुवचन, ये क्या रहेगा वो लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा पट धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। अब देखो धातु पट है, ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेंगे, और लकार भी बतानी है, प्रथम पुरुष, पुरुष भी बताना है, और बहुवचन भी लिखना है। तो देखो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया किस तरीके से करना है। धातु रूप हमने लिख लिया, क्योंकि धातु रूप का आंसरिंग कर रहे हैं हम। धातु रूप कौन सी? पट। ठीक, तो हमने पट नोट डाउन के लिए। लकार कौन सी है? लकार आपकी लट लकार हो गई। आपका पुरुष कौन सा है? पुरुष आपका प्रथम पुरुष हो गया। फिर वचन लिखना है, बहुवचन में आपको क्या लिखना है? पठंती। तो अब ये हमने पीछे जो रूप देखे, पठती, पठता, पठंती, तो जो बहुवचन आपका है वो क्या था? पठंती था। तो बस ये शब्द आपको अकेला लिखना था, इतना सारा आपको नहीं भी लिखना है। तो अकेला आपको चार्ट तैयार है, तो आप पठंती ये शब्द लिखेंगे, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो पहला चार्ट तो लगभग मेरे हिसाब से सभी लोग तैयार कर सकते। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठता, पठामी, पठाओ, पठाओ, ये कोई बड़ा कठिन तो है नहीं। अभी तैयार कर लोगे, फर्स्ट ईयर इंटर में भी हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, अब देखो अगला शब्द देखिए। दूसरा आपसे पूछा गया है, पट धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। अब लिट लकार में बताइए, मैंने कोई ट्रिक बताई थी आपको ध्यान है? आधा पा वाला सा आपको यूज करना था। ठीक है, आप प्रथम पुरुष लिखना है और बहुवचन लिखना है। तो प्रथम पुरुष में जब हमने शुरू किया था तो पठिष्यन्ति इस तरीके से किए थे, पठिष्यति, ऐसे पठिष्यति ये शब्द आया था। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामि, इस तरीके से आया था। तो वो क्या पूछ रहा है? पट धातु में लिट लकार पूछ रहा है। ट्रिक हमें पता है, आधा पा वाला सा होगा। प्रथम पुरुष पूछ रहा, मतलब पहला ही शब्द पूछ रहा है वो, और बहुवचन पूछ रहा है। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, तो कौन सा? पठिष्यति, पठिष्यता और पठिष्यन्ति। कौन सा पूछ रहा हो? भविष्य। ये तो पूछ नहीं रहा प्रथम, न द्वितीय पूछा, कौन सा पूछ रहा है? ये बहुवचन पूछ रहा है, तो कौन सा आ जाएगा? पठिष्यन्ति। देखो वही मैंने लिखा हुआ है, पठिष्यन्ति, लास्ट वाला पूछ रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए कैसे आता है। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 में पूछा जाएगा। पठामी, अपठताम और पठेयु, ये 3 शब्द आपके दिए गए। इनमें से किसी एक का आपको पहचान के धातु लिखनी है, लकार लिखनी है, पुरुष और वचन, ये सब आपको लिखना है। तो यहाँ हम जो हमने अंडरलाइन दी है उनको हम उतार लेंगे आंसर राइटिंग में। धातु, ठीक है, लकार, पुरुष और वचन, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कोई भी चीज़ हमारी छूटी नहीं है। आंसरिंग में हम इसको लिख लेंगे।
फिर जो शब्द दिया गया एक का आपको लिखना है, कोई एक आपको आ रहा होगा देखकर, ठीक है, अगर आपने चार्ट याद किया होगा। तो हमने लिख लिया पठामी। पठामी, अब बताइए पठामी जो आपका आया है ये कौन सा आपका धातु है, तो पठ धातु है, ठीक है। धातु देख के हम समझ जाएंगे कि पठ के ही सारे हैं, तो धातु सारी पठ ही आपकी हैं, क्योंकि पढ़ने के बारे में ही पूछ रहा है। धातु हो गई पठ, ठीक है। फिर लकार आपकी पठामी, तो ये लट लकार आपका वर्तमान काल का है, पीछे आपने रूप देखे हुए थे, लट लकार हो गया। अब पठामी कौन सा पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। जब हमने पढ़े थे पठती पढ़ता पठंती पठसी पढ़ता पठत पठामी पठावा पठामा, तो देखो ये उत्तम पुरुष का हो गया, सबसे लास्ट वाला चार्ट खोल कर देखिए आप लोग। तो पठामी उत्तम पुरुष हो गया, कौन सा वचन हो गया, एक वचन हो गया, ठीक है। तो हम देखो चारों का आंसरिंग करती, 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, आपसे एक पूछेगा बट मैं तीनों बता दे रही हूँ। अपटताम, तो देखो आ पकड़ के हम पकड़ लेंगे, ये किसका हो गया, ये आपका जो लंग लकार होगा, ठीक है, उसका हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे पास्ट टेंस और जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। अपटताम देखो अब पढ़ने का है, तो धातु तो सब एक सी है, तो पट धातु हो गई। लकार हम पकड़ लिया आ से, तो लंग लकार हो गया, ठीक है। अपटताम वहीं शुरू हो रहा है, तो ये प्रथम आपका पुरुष हो गया, ठीक है। और जो वचन होगा वो आपका द्वितीय वचन हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए पठेयु, तीसरा ये दिया गया पठेयु, तो देखो लिख लिया, धातु बोई पट रहेगी। लकार आपकी एक ही मात्रा लगी हुई, हम पकड़ लेंगे विधिलिंग लकार का है, ठीक है। पुरुष आपका कौन सा है, प्रथम हो गया। वचन कौन सा हो गया, ये बहुवचन हो गया। अगर चार्ट देखेंगे आप पीछे नोट डाउन करने के बाद, फिर सामने इन क्वेश्चनों को रखना है। चार्ट को नोट डाउन करने के बाद जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ इनको सामने रखना, फिर अपने आप से इनकी आंसरिंग लिखने की कोशिश करना, ये आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये 2016 में तीनों पूछे गए आपके प्रश्न थे, तो मैं इनको नोट डाउन करके भी लेकर आई हूँ। अब देखिए पाठ्यक्रम में आपका क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। यूपी बोर्ड 2024 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं इसको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है 2 नंबर में। संधि पढ़नी है, जिसका वीडियो मैंने आपका डाला हुआ है, चैनल पे जाके आप देख लीजिए, विद ट्रिक समझाया हुआ है। शब्द रूप, धातु रूप, तो मैंने आपको धातु रूप आज बताया किस तरीके से, भी मैंने पढ़ा दिया आपको। हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद को शामिल किया गया है जो 2 नंबर के, तो 2 नंबर की संधि, 2 नंबर के शब्द रूप, 2 नंबर के धातु रूप और 2 नंबर के वाक्य। इस तरीके से कितने नंबर की आपकी ग्रामर हो गई, 8 अंक की। संस्कृत व्याकरण कितने की हो गई, 8 अंक की। तो 8 अंक में मैंने आपको एक संधि पढ़ा दी और आपके धातु रूप पढ़ा दिए, ठीक है। अब शब्द रूप और हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद ये आपका रह गया है। तो शब्द रूप भी मैं इसका वीडियो लेकर आऊंगी, आपको बता देंगे किस तरीके से प्रश्न करने को आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सिलेबस आपका डिसाइडेड है और आपको किस तरीके से आपको नोट डाउन करके इनका जो सॉल्यूशन होता है कॉपी पे लिखना होता है, कैसे हेडिंग्स लिखनी होती, कहाँ हम अंडरलाइन दे देते हैं जिससे हमारा कोई भी जो हेडिंग्स पूछ रहा है वो मिस ना हो। इसके पहले मैंने संस्कृत के गद्यांश की जो व्याख्या थी वो डाली हुई थी, ठीक है, किस तरीके से इसको तैयार करना है, कैसे प्रश्नों को तैयार करना है। प्रश्न को बच्चे रट लेते हैं, पूरा पूरा रटना नहीं है। एक शब्द कहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उन शब्दों को अंडरलाइन करके उसके नीचे आंसरिंग में कौन सा शब्द एक फिट करना है, बस वो देखा जाता है। संस्कृत के इतने लंबे लंबे कोई भी क्वेश्चन कोई याद नहीं कर सकता है, ना कोई इतना रट सकता है। तो संस्कृत को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं जो थोड़ी सी हमें सिंपल लगने लगे। आई होप मैंने आज आपको धातु रूप समझाए हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो किस तरीके से प्रश्न करने होते हैं। जो बच्चे नए हैं, नहीं जानते हैं कि संस्कृत से भी प्रश्न 2-2 नंबर करने के लिए आते हैं, वो वीडियो को देखकर और किस तरीके से मैंने नोट डाउन करके समझाया हुआ है, आप उसको जाकर अच्छे से पढ़िए और नोट डाउन करके इन प्रश्नों का जो सोल्यूशन होता है मेरा देख के ना अपने आप करने का कोशिश कीजिए। तो इससे आपको वहाँ पेपर में करने के लिए थोड़ी सी आत्मविश्वास आएगा और अच्छे से आप लोग कर पाएंगे।